जय माता दी दोस्तों, मैं श्याम गुप्ता आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ज्योतिष की यात्रा में। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था किस वस्तु का दान करना है, आप अपनी कुंडली के आधार पे ही उसका दान करें। ऐसे ही किसी के कहने पे कोई दान ना करें। लोग जब कोई मुश्किल परेशानी होती है, कोई कुछ भी बताता है तो आदमी उठ के दान करने लगता है कि मैं इस परेशानियों से मैं निकल जाऊँ, ये जो मुसीबत मेरे ऊपर आई है इससे मैं बाहर निकल जाऊँ, और कुछ भी उठा के दान करने लगते हैं। तो ऐसा ना करें। और दान करने का जो सही ज्योतिष शास्त्र में उपाय बताया गया है कि आप दान किस प्रकार से करें, तो आप अपनी कुंडली के आधार पे करें। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने सूर्य, मंगल, चंद्रमा, बृहस्पति के बारे में बताया था। आज मैं बात करूंगा कि कुंडली में जब शुक्र का दान करना है तो किस प्रकार से करना है। वैसे तो शुक्र का दान दिया भी जा सकता है और लिया भी जा सकता है, लेकिन दूसरे घर में, सातवें घर में और 10वें और 12वें घर में अगर आपका शुक्र बैठा है तो शुक्र ग्रह से संबंधित अगर कोई परेशानी आ रही करना है, इसका दान नहीं करना है। अगर इसका शुक्र का उपाय करना है, उसका दान नहीं करना है उसकी ग्रह की वस्तुओं का। शुक्र ग्रह की वस्तुएं जैसे हैं दही, रुई, घी, कॉस्मेटिक आइटम, परफ्यूम, डिओ, रेडीमेड कपड़े, इन वस्तुओं का दान आपको नहीं करना है। इस बात का आपको बहुत ध्यान देना है। जैसा कि शुक्र का एक घर दूसरा घर होता है, यहाँ पे वृष राशि है जो कि शुक्र की खुद की राशि है। अगर शुक्र आपकी कुंडली में यहाँ बैठा है दूसरे घर में, सातवें घर में जो तुला राशि होती है वो भी शुक्र का घर है। 10वां घर उसके मित्र का घर है शनि का, और 12वां घर जहाँ की मीन राशि में शुक्र देव उच्च के होते हैं। तो यहाँ पे अगर आपकी कुंडली में शुक्र देव बैठे हैं तो आपको दान नहीं करना है शुक्र ग्रह से संबंधित वस्तुओं का। दान मिले तो ले लें, दान ना करें। बाकी पहले घर, तीसरे घर, चौथे, पांचवें, छठवें, आठवें और 9वें घर में जहाँ की शुक्र बैठता है तो मंगल को बद कर देता है। 11वें घर में अगर इन घरों में शुक्र बैठा है तो शुक्र ग्रह से संबंधित जो भी वस्तुएं आप दान करेंगे, जितना भी दान करेंगे उतना सुख मिलता है। लेकिन इस अवस्था में जब शुक्र आपको आपका इन घरों में बैठा हो तो आपको शुक्र ग्रह से संबंधित दान नहीं लेना है किसी से। इस बात को ध्यान देना है, नहीं तो वो परेशानियां आती हैं। और दान किससे लेना होता है? अपने ब्लड रिलेटिव जो होते हैं उसमें चलता है, लेकिन अपने खून से संबंधित बाहर किसी से नहीं लेना। अपने खून के रिश्तों से लेना देना चलता है। तो आपके कुंडली में अगर शुक्र पहले, तीसरे, पांचवें, चौथे, पांचवें, छठवें, आठवें, 9वें और 11वें घर में बैठा है तो शुक्र ग्रह से संबंधित दान नहीं लेना चाहिए। इसका दान जितना आप करेंगे इनके ग्रह, इस ग्रह की वस्तु का, शुक्रदेव की वस्तु का, तो आपको उतना सुख मिलता है और जीवन में परेशानियां नहीं आती हैं। तो दान का सही ये तरीका है अपनी कुंडली के आधार पर। आपकी कुंडली में जो ग्रह शुभ बैठा होता है उसकी वस्तुएं आप अपने घर में जितना रखेंगे आपको उतना ही सुख मिलता है, उतनी ही समृद्धि आती है। और जो ग्रह खराब होता है उसकी वस्तुओं का अगर आप डंप घर में ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा वो सामान रखते हैं, तो भी आपको नुकसान होता है। तो इस बात को भी आपको ध्यान दे के चलना है। शनि ग्रह के बारे में बताएंगे। अगर शनि आपकी कुंडली में सातवें घर में, 9वें घर में, 10वें घर में और 12वें घर में, सातवें, 9वें, 10वें और 12वें घर में है तो आपको शनि ग्रह से संबंधित वस्तुओं का दान नहीं करना है। इस बात को ध्यान देना है। उसका जो भी आपकी कुंडली में अगर कोई परेशानी है उसका उपाय करना है। शनि बुरे फल दे रहा है तो उसके उपाय के तरीके हैं, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाए हैं। सब ग्रहों की सीरीज मैंने बनाई है। उस सीरीज में जाके, वहां जाके आप जब देखेंगे तो आपको उपाय पता चलेगा कि आपका शनि किस घर में बैठा है और उसका क्या उपाय करना है। हर घर के बारे में मैंने बताया हुआ है, किस तरीके से अपने उस ग्रह को ठीक किया जाता है। वैसे शनि का दान नहीं करते हैं। शनि के दान के बहुत से नियम हैं। शनि को अगर जांचना है तो उसके लॉ हैं, बहुत सारे लॉ हैं जो मैंने पिछली वीडियो में बनाए हैं। तो जब आप वो वीडियो जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि शनि शुभ अशुभ के जो लॉ हैं उस आधार पे लाल किताब के जो सूत्र हैं शनि को जांचने के, तो आपको पता चलेगा कि शनि आपकी कुंडली में शुभ है या अशुभ है। अगर आपको नहीं पता चलता है, आप अपनी कुंडली दिखा के पता कर सकते हैं। और लक्षणों से भी, परेशानियों से भी, मुसीबत जो हमारे जीवन में आती है तो उससे भी पता चल जाता है। बाकी अगर आपको कुंडली दिखानी है तो आप मेरे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो शनि को जांचने के लिए क्या है? जिन लोगों के पास अपना खुद का घर है, मकान है, दिमाग बुद्धि अच्छी कार्य करती है, चुस्ती चालाकी उनके अंदर अच्छा है, कंस्ट्रक्शन के काम करते हैं, रंग रोगन के काम करते हैं, हार्डवेयर के काम, लेबर से कराने वाले काम, तेल लोहा मशीनरी के काम, ट्रांसपोर्ट एक्सपोर्ट के काम, अगर इन काम धंधे व्यापार में है, इससे इनका बहुत अच्छा व्यापार चल रहा है, बहुत अच्छा जीवन चल रहा है, तो फिर समझ जाइए इनका शनि शुभ है।
और हर बात को बड़े प्यार से हैंडल करते हैं। वो अच्छे से घमंडी नहीं होते, नरम दिल होते हैं, चुस्त चालाक होते हैं, अपना फ़ायदा जानते हैं, समझते हैं कि नहीं अगर मैं यहाँ ऐसा करूँगा तो मेरा नुकसान होगा। तो इनका शनि शुभ है, ऐसे काम भी कर रहे हैं तो उनका शनि शुभ है। तो इनको कभी भी लोहा, काली उड़द, काला कपड़ा, सरसों का तेल, काले चने, जो भी शनि से संबंधित वस्तुएँ हैं, उसका दान नहीं करना चाहिए। और जैसे मैंने बताया 7वें, 9वें, 10वें और 12वें घर में अगर शनि बैठा है, तो भी दान नहीं करना चाहिए। बाकी के घरों में शनि कहीं भी बैठा है, तो आप उसका दान दे सकते हैं। हर शनिवार को दें तो जीवन में उतना सुख मिलते चले जाता है। घर में सुख शांति हो जाती है, जो गरीबी और दरिद्रता घर में आई हुई है, उससे आपको निजात मिलता है। और खाना नंबर 11 में जब शनि बैठता है और कहीं इसको यहाँ चोट पड़ रही हो या यहाँ उसका कोई शत्रु बैठा हो, यहाँ सूर्य बैठा हो या चंद्रमा बैठा हो, तो ये 1, 8, 11 का जो योग होता है, तो उस समय अगर शनि बुरा फल दे रहा है तो शनि के उपाय के लिए वो जो शराब का उपाय होता है कि कच्ची मिट्टी पे 43 दिन लगातार सुबह के समय सूर्य को दिखा के सरसों का तेल या स्प्रिट या शराब की 4-6 बूंदे जमीन पे कच्ची मिट्टी पे गिराने वाला जो उपाय है, वो उपाय जब हम करते हैं तो शनि यहाँ शुभ फल देने लगते हैं। और शनि से संबंधित कोई दान ना ले। शनि जब खाना नंबर 12 में बैठते हैं दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया वीडियो में कि घर को अंधेरा जितना रखेंगे, सनलाइट नहीं आएगी तो उतनी तरक्की होगी। और अगर यहाँ सूर्य बैठे हों और जितनी सनलाइट घर में आती है तो उतना अच्छा होता है, उतनी तरक्की आदमी करता है। इस बात को समझ के चलिए। अब हम बात करेंगे राहु को कैसे हम जांचेंगे। तो राहु जैसे तीसरे घर में, बुध के घर में उनका मित्र होता है, और छठवें घर में जो कि कन्या राशि है, तो यहाँ तीसरे और छठवें घर में राहु देव उच्च के होते हैं, बहुत अच्छा फल देते हैं। तो जब राहु तीसरे और छठवें घर में हो तो उपाय करते समय राहु ग्रह से संबंधित वस्तुओं का दान नहीं किया जाता। इनको ठीक करने के लिए अलग उपाय हैं जो मैंने और वीडियो में मैंने बताए हैं। तो जब आप मेरी पिछली वीडियो जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि राहु का क्या उपाय है। मैंने उस वीडियो में सारे तथ्यों को बताया है, समझाया है और उपाय के तरीके भी बताए हैं। बाकी के किसी भी घर में तीसरे छठवें को छोड़ के राहु किसी भी घर में हो, तो आप राहु से संबंधित जो भी वस्तुएं होती हैं, जैसे कि कच्चे कोयले हुए, इलेक्ट्रॉनिक आइटम हुआ, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो होता है वो आप दान दे सकते हैं। एसिड हुआ, जौ हुआ, काली सरसों हुई, ये सब राहु से संबंधित वस्तुएं हैं तो आप इसका दान दे सकते हैं। रांगा हुआ, पत्ते वाली मूली हुई, ये सब चीज़ें जो राहु से संबंधित वस्तुएं हैं, आप इसका दान दे के अपने जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं, राहु को ठीक कर सकते हैं। राहु को नरम करने के लिए चांदी का चौरस टुकड़ा भी आप 8-10 ग्राम का एक अपने पॉकेट में रखते हैं, ऊपर वाले पॉकेट में, तो आपका राहु शांत रहता है। और घर में कबाड़ भंगार, जंग लगे हथियार, जो जंग लगा होता वस्तु होता है वो राहु ही होता है दोस्तों, क्योंकि राहु एक ऐसा ग्रह है जो जंग लगा देता है किसी चीज़ में। जैसे कि सोने को छोड़ के बाकी कोई भी चीज़ हो, लोहा हो, एल्युमिनियम हो, एल्युमिनियम भी राहु की होता है, तांबे को भी काला कर देता है, पीतल को भी काला कर देता है, नीला कर देता है, यहाँ तक कि चांदी को भी वो नीला कर देता है, उस पर भी अपना असर छोड़ता है। लेकिन सोने के ऊपर वो अपना कोई जंग नहीं लगा पाता, जो हवा में है राहु। इसलिए घर में कबाड़ भंगार ना रखें। सोना रखेंगे तो राहु शांत रहेगा, कहने का मतलब घर शरीर पे सोना धारण करें। तो जब राहु खराब हो, जो मैंने अभी घर बताए हैं, तीसरे और छठवें घर को छोड़ के राहु कहीं भी बैठा हो, तो उनकी वस्तु का दान करने से उतना सुख मिलेगा जितना दान करेंगे। अगर ये वस्तु घर में ज़्यादा डंप करेंगे तो आपका बहुत बुरा हाल होगा, आपकी घर गृहस्थी सब तबाह कर देगा, मतलब मनोरोगी बना देगा, भूत प्रेत की बाधा जो भी है, मतलब सोच विचार को एकदम खराब कर देगा, दारू के नशे में कहीं कहीं क्या कर देगा, कोई भरोसा नहीं कि राहु आपके साथ क्या करे। तो राहु अगर सही है तो आपको रातों रात करोड़पति बनाता है, राहु अगर खराब है तो आपको रातों रात एकदम बर्बाद कर देता है। तो आप देखिए आपके घर में ये वस्तुएं हैं तो उसको हटाइए। अगर आपके घर इन घरों में, बाकी के घरों में जो मैंने बताया, अगर वहाँ राहु बैठा है तो इन वस्तुओं को हटाएं, उसका दान दें, खरीद खरीद के दान दें, उतना सुख पाएं। और उस इन वस्तुओं का दान किसी से ना लें, नहीं तो राहु और प्रबल होकर आपको बहुत बुरा हाल कर देगा और बहुत अशुभ फल देता है, जीवन को तहस नहस करके रख देता है। और हम बात करेंगे केतु। अगर आप देखें आपकी कुंडली में, जिसकी कुंडली में खाना नंबर 9 में और यहाँ मीन राशि में, धनु और मीन राशि, खाना नंबर 9 और खाना नंबर 12 में अगर यहाँ पे केतु है तो यहाँ पे ये उच्च का होता है। अगर केतु इन घरों में हो तो आपको दान नहीं देना है। केतु ग्रह से संबंधित वस्तुओं का दान किसी को नहीं देना है। 9वें में हो, 10वें में हो या 12वें घर में हो तो यहाँ केतु ग्रह से संबंधित वस्तुओं का दान नहीं देना है। बाकी किसी भी घर में हो केतु, तो आप केतु ग्रह से संबंधित वस्तुओं का दान जितना करेंगे उतना जीवन में सुख मिलेगा। जैसा
केले का दान, खट्टी मीठी चाट होती है वो भी होता है, खट्टी मीठी गोलियां, चटपटे खाने, ये जितना है, काला सफ़ेद कंबल, काले सफ़ेद तिल, इसका जितना दान करेंगे उतना सुख आपको मिलेगा और उतना जीवन में आपको ऐशो आराम देगा। आप जैसे केतु ग्रह से हम नेम फेम देखते हैं, अपना झंडा देखते हैं, तो वो हमको ऐशो आराम की ज़िंदगी केतु देते हैं और मोक्ष के कारक हैं केतु। तो आदमी की सभी इच्छाएं पूर्ति हो जाती हैं, सभी इच्छा जो अच्छी या बुरी इच्छा हो वो सभी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं और व्यक्ति जो है मोक्ष को प्राप्त होता है। मोक्ष के लिए मरना नहीं पड़ता दोस्तों, इच्छाओं की पूर्ति ही मोक्ष है। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को, ज्योतिष की यात्रा चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कुंडली के बारे में कुछ जानना है तो मेरे इस नंबर पे अपना डिटेल व्हाट्सअप करके आप अपनी कुंडलियों को दिखा सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।